दोस्तों भारतीय रेलवे 2 ट्रेनों को अब नए LHB रैक के साथ संचालित करने वाली है और ये ट्रेन लगातार ICF कोच के साथ रन कर रही थी और ये लंबी दूरी की ये दोनों ट्रेनों को अब भारतीय रेलवे 30 तारीख से नए LHB रैक के साथ संचालित होने वाली है। और क्या इस ट्रेन का नंबर है, क्या नाम है और कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलते हैं। और काफी दिनों से लोगों की डिमांड थी इस ट्रेन को नए LHB रैक देने के लिए, तो भारतीय रेलवे द्वारा ये बदलाव आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं कि जो भी ICF कोच के साथ ट्रेनों का संचालन पहले से किए जा रहे हैं उन सभी ट्रेनों को धीरे धीरे करके भारतीय रेलवे LHB रैक के साथ संचालित कर रही है। और जो लंबी दूरी की LHB रैक वाली जो ट्रेन पुरानी हो चुकी है उसे अमृत भारत रैक के साथ भारतीय रेलवे द्वारा संचालन शुरू किए जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं कि किन 2 ट्रेनों को और किस किस तारीख से नए LHB रैक के साथ संचालित होने वाली। दोस्तों रेल यात्री की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे लगातार बदलाव पे बदलाव करती जा रही है। और बदलाव की अगर हम बात करें तो ट्रेनों को ICF कोच हटाकर उसे LHB रैक में कन्वर्ट करना, अगर तो इस कोच में आपको सुविधा भी भारतीय रेलवे द्वारा ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। साथ में इस ट्रेन में आपको स्पेस भी आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। सीटों की संख्या इसमें बढ़ जाती है जिससे लोगों को कंफर्म सीट मिलना सुनिश्चित हो जाते हैं और साथ में भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलते हैं। पहले जो भारतीय रेलवे LHB रैक तैयार कर रही थी उससे कहीं ज्यादा सुविधा के साथ अब LHB रैक रेलवे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं कि आधुनिक LHB यानी कि मॉडर्न LHB कोच तैयार कर लोगों के अत्याधुनिक सुविधा से लैस कोचों की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा अब दी जा रही है। किस ट्रेन को और किस दिन से नए LHB के साथ ये ट्रेन दौड़ेगी। दोस्तों रेल यात्रियों के लिए मुजफ्फरपुर और भागलपुर के बीच चलने वाली 1:34:19 और 1:34:20 जनसेवा इंटरसिटी एक्सप्रेस अब आधुनिक LHB यानी कि लिंक हॉफमैन बुश रैक के साथ संचालित होगी। यह नया बदलाव आपको आगामी 16 मई से लागू होंगे। इस ट्रेन का ठहराव समस्तीपुर जंक्शन पर होते हैं जिससे जिले के यात्रियों को सीधा तौर पर इसका लाभ मिलने वाले है। बदलाव की अगर हम बात करें तो रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार LHB रैक लागू होने के बाद ट्रेन में कुल कोचों की संख्या 19 ही बनी रहेगी। हालांकि संरचना में कुछ बदलाव किए गए। पहले जहां ये ट्रेन 2 गार्ड और SLRD बोगी इसमें लगे हुए रहते थे, अब इसे हटाकर एक कर दिए गए हैं। इसके स्थान पर एक पावर कार जोड़ दिए गए हैं जिससे ट्रेन की बिजली आपूर्ति प्रणाली और अधिक आधुनिक और मजबूत बन जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब ट्रेन में बिजली की आपूर्ति डायनेमो के बजाय जनरेटर से होगी जिससे 5000 के 2 जनरेटर कार लगाए जाएंगे जो कि कोच में लगे AC लाइट, पंखा और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ट्रेन की गति धीमी होने या रुकने पर बिजली की गुणवत्ता में कोई असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोच संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें पहले 11 जनरल कोच, 2 स्लीपर कोच और 2 थर्ड AC कोच शामिल रहते हैं। यात्रियों को बैठने और सफर करने में कोई कमी नहीं होगी बल्कि सुविधा और आराम का स्तर और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। 1:34:19 और 1:34:20 जनसेवा इंटरसिटी एक्सप्रेस को अब नए LHB रैक के साथ 16 मई के दिन से संचालित करने वाली है। अब दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं कि दूसरी जो एक्सप्रेस ट्रेन है किस ट्रेन को भारतीय रेलवे LHB रैक दे रही है और किस दिन से ये ट्रेन नए LHB रैक के साथ दौड़ने वाली है। तो दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे ने 1:30:19 और 1:30:20 हावड़ा काठगोदाम हावड़ा बाग एक्सप्रेस को ICF रैक LHB रैक में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में बुधवार को पूर्व रेलवे मुख्यालय कोलकाता से आदेश जारी किया गया है। जारी पत्र के अनुसार ट्रेन संख्या 1:30:19 और 1:30:20 बाग एक्सप्रेस अब अत्याधुनिक LHB कोच के साथ संचालित होने वाली है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन में यह व्यवस्था आपको 5 जून और काठगोदाम से चलने वाली 7 जून से नए LHB रैक के साथ दौड़ने वाली है। रेल अधिकारियों के अनुसार LHB कोच पुराने ICF कोच की तुलना में अधिक सुरक्षित, आरामदायक और तेज गति के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। दुर्घटना की स्थिति में इस कोच में कम नुकसान होने की संभावना रहती है। नए संरचना के तहत ट्रेन में कोच पोजीशन की बात करें तो 16 LHB कोच लगाए जाएंगे जबकि पहले 18 ICF कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन देखने को मिल रहा है। रेलवे ने संबंधित विभागों को PRS और परिचालन डाटा अपडेट करने का निर्देश भी दे दिए। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी बोल दिए गए। तो दोस्तों भारतीय रेलवे इन दोनों ट्रेनों को अब नए LHB रैक के साथ संचालित करने वाली है और अगले महीने ट्रेनों का संचालन आपको LHB रैक के साथ देखने को मिलेंगे जिससे भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। और ICF कोच के मुकाबले इस ट्रेन में आपको सुविधा भी ज्यादा मिलेगी तो यात्रियों को भी इस ट्रेन से काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। आने वाले कुछ ही दिनों में जो भी ICF कोच के साथ ट्रेनों का
संचालन हो रहे उन सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे LHB रैक के साथ संचालित करने वाली है। ऐसा नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए थे। धीरे धीरे करके रेलवे द्वारा ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और लगातार ICF कोचों को चेंज कर उसके जगह पर LHB रैक के साथ ट्रेनों का संचालन देखने को मिल रहे हैं। और आगे चलकर आपको ये भी बदलाव देखने को मिलेंगे कि जो भी LHB रैक पुरानी होती जाएंगी उन सभी रैकों को अमृत भारत रैक के साथ भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है। तो आगे और जिन जिन ट्रेनों को भारतीय रेलवे नए LHB रैक के साथ संचालित करेगी तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। और किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे को LHB रैक के साथ संचालित करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।